हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। उसमें आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटीजर्स क्या होते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम किस डायरेक्शन में मूव करते हैं ये हमने देखा। फिर नेगेटिव इंटीजर्स को मूव ऐड करते हैं तो हम किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये सब हम देखा हमने लास्ट वीडियो में कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने से हमें नंबर लाइन पर किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो हम यहाँ पर उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया था इंटीजर को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी पे बेस्ड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देयर इज एक नंबर लाइन है जो डिग्री सेंटीग्रेड में मीन्स यहाँ पर से 0 स्टार्ट हुआ है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो नंबर है इनको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि 5 कौन सा है, 10 कौन सा है। इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि -5 डिग्री कौन सा है। ये तो ये डिग्री सेल्सियस में एक नंबर लाइन दी हुई है और ये अलग अलग डिफरेंट सिटीज है, उनके टेम्परेचर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। आपको नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से प्लेसेस पर उनका टेम्परेचर क्या होगा। जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये 1 डिग्री सेल्सियस होगा, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री एंड ये 5 डिग्री। तो जो शिमला का टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में वो कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं शिमला। आंसर फर्स्ट का फर्स्ट, शिमला का टेम्परेचर। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सिटी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट सिटी में आपको बता रहा हूं शिमला। शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये 6 डिग्री, ये 7 डिग्री, 8, 9, 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। तो ऊटी का जो टेम्परेचर है दैट इज 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा ऊटी का टेम्परेचर है। देन मूव करते हैं राइट हैंड साइड में। 15 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 डिग्री सेल्सियस। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने सिटी लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमने टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस लिखा है। नाउ मूव ऑन लेफ्ट हैंड साइड 0 के हम इधर आएंगे तो ये -1 होगा, ये -2 होगा। तो जो श्रीनगर का टेम्परेचर है, श्रीनगर दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। जो लाहौल स्पीति है उसका टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने डिफरेंट सिटीज लिख दी है। 5 सिटीज थी, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 सिटीज है, हमने उनके टेम्परेचर लिख दिए। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर मूव करना है तो पहले लाहौल स्पीति, फिर श्रीनगर, फिर हम शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। आपको मार्क सिटीज के टेम्परेचर बताने थे, आप कैसे भी बता सकते हो। अब जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the temperature difference between the hottest and coldest place among the above? तो सबसे गर्म सिटी और सबसे ठंडी सिटी, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस क्या हो जाएगा, लाहौल स्पीति। एंड सबसे हॉटेस्ट प्लेस जो इसमें मार्क किया गया है वो है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर, तो हॉटेस्ट सिटी में हम देखेंगे या हॉटेस्ट प्लेस। तो यहाँ आंसर लिख रहा हूं मैं, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु।
और उसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्डेस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति, उसका है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो हॉटेस्ट प्लेस है वो बेंगलुरु है, उसका टेम्परेचर हमने देखा 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो कोल्डेस्ट प्लेस है उसका टेम्परेचर है -8 डिग्री। तो हमें उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। मीन्स आपको एक पॉजिटिव इंटीजर में, दिस वन इज पॉजिटिव इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंस अगर हम निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव इंटीजर। तो मैंने कल बताया था आपको कि जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, मीन्स एडिशन करेंगे। तो इन दोनों का देखो हमने कल देखा भी था डायरेक्टली कि माइनस माइनस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 22 + 8 मीन्स 30 डिग्री का, जो 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री सेल्सियस का इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम काउंट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। देखो नंबर लाइन पर यहाँ से मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 एंड 30। तो 30 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में, मीन्स हॉटेस्ट प्लेस के टेम्परेचर और कोल्डेस्ट प्लेस के टेम्परेचर में। तो ये हमारा डिफरेंस हमने निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच में क्या टेम्परेचर डिफरेंस है। तो पहले हमें दोनों का टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो ये आप भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आपने, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर सी का आंसर लिख रहा हूँ। तो सी वाले का आंसर है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति क्या है, यहाँ पर -8 डिग्री, वो श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है। तो -8 डिग्री में से मीन्स नेगेटिव इंटीजर में से आपको नेगेटिव इंटीजर को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव इंटीजर है, ये तो एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट साइन दिख रहा है आपको, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना होता है, हमें माइनस ही करना होता है, मीन्स दोनों नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो 8 - 2 क्या होगा, 6 होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। अब हमें देखना है कि साइन कौन से नंबर का यूज करना है। तो हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन यूज करना है, तो माइनस। अब हम यहाँ पर हमको डिफरेंस देखना है तो हम -6 डिग्री नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे 6 डिग्री का डिफरेंस है। ओनली कितने डिग्री का डिफरेंस है, 6 डिग्री, ओनली 6 डिग्री सेल्सियस का। मतलब हम नेगेटिव में टेम्परेचर को नहीं बोलेंगे कि उनका डिफरेंस नेगेटिव में, हम बोलेंगे कि इसके और इसके टेम्परेचर में इतने का डिफरेंस है। अब हमने यहाँ पर, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको नेगेटिव में आंसर ना लाना हो तो आप -2, क्योंकि -2 वाला नंबर ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू -8। तो हम यहाँ पर -2 में से तो हमारा पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हम क्या करते हैं, ग्रेटर वैल्यू -2 में से -8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो -2 + 8 तो ये हो जाएगा 6। मीन्स इन दोनों में यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है, देखो आप 1 2 3 4 5 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस को हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव नहीं ले सकते। तो ये हो गया हमारा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर।
मतलब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हमें साथ में लेना है। इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो देखो हम सबके टेम्परेचर को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं रैप करके क्वेश्चन नंबर डी जो है उसका आंसर लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमें चारों जो चार सिटीज बोले हमें, उनके टेम्परेचर को देखना है। फर्स्ट श्रीनगर एंड शिमला, इन दोनों को प्लस करना। तो श्रीनगर का क्या टेम्परेचर है हमारा -2 डिग्री। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। हमें इन दोनों को प्लस करना है। तो -2 डिग्री प्लस 5, तो जब भी हम इनको दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा +3 डिग्री सेल्सियस। अब इज इट लेस देन शिमला टेम्परेचर? शिमला का, अब इन दोनों को साथ में लेने पर दोनों का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से लेस है क्या? यस, इट इज लेस देन टू टेम्परेचर ऑफ शिमला। मतलब अगर हम दोनों के टेम्परेचर को प्लस करते हैं तो इट इज लेस देन टू, तो जो आपका नया टेम्परेचर आया वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। यस, इट इज लेस देन टू टेम्परेचर ऑफ शिमला। फिर इज इट ऑल्सो लेस देन टू टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? श्रीनगर का -2। तो ये क्या -2 से लेस देन है जो नया टेम्परेचर आया दोनों का? दोनों को प्लस करने पे नो। तो इट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर बट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो जो इन दोनों का आया, तो अगर हम श्रीनगर टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर से ज्यादा होगा किसका? शिमला प्लस श्रीनगर, इन दोनों को टेम्परेचर को अगर हम करेंगे तो श्रीनगर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा बट शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री है। इन दोनों को प्लस करने पर 3 डिग्री आ रहा है और इसका टेम्परेचर -2 है। -2 से 3 बड़ा होता है। तो ये हमने चारों क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए हैं। ओके, 1 बाय 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। In a quiz, positive marks are given for a correct answer and the negative marks are given for a incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? अब क्वेश्चन में दिया है कि जैक ने 5 राउंड में 25 मार्क्स, -5, -10, 15 और 10 मार्क्स को मिले उसे। तो फिर हमें फाइनली उसके टोटल मार्क्स कितने होंगे वो फाइंड आउट करना है। आपको क्विज में पॉजिटिव मार्क्स भी मिले और नेगेटिव मार्क्स भी मिले। पॉजिटिव फॉर करेक्ट आंसर, नेगेटिव फॉर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव मार्क्स मिले वो पॉजिटिव करेक्ट आंसर के लिए मिले हैं, जो नेगेटिव मार्क्स मिले हैं वो इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले हैं। तो ये दैट इज फर्स्ट द मार्क्स ऑफ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। आंसर 2, जैक्स स्कोर्ड इन फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में कितना स्कोर किया है? 25। सेकेंड राउंड में -5, देन थर्ड राउंड में -10, फोर्थ राउंड में 15 एंड फिफ्थ राउंड में है 10 मार्क्स। तो ये स्कोर किया है फर्स्ट राउंड में 25, सेकेंड में -5, थर्ड में -10, फोर्थ में 15 एंड फिफ्थ राउंड में 10। तो आपको फाइंड आउट करना है कि एंड ऑफ द राउंड उसके मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स कितने। तो हम टोटल मार्क्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल मार्क्स एट द एंड क्या होंगे? इन सबको हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हमें यहाँ पर उनको सॉल्व करना है। पहले तो सभी को प्लस के फॉर्म में लिख दिया जाए। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को, फिर लास्ट में -10 को सॉल्व कर लेंगे।
तो 25 मैंने 25 प्लस माइनस -5 इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया। यहाँ पर इसको एज इट इज 15 प्लस 10 25 किया। तो 25 माइनस 5 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 ये प्लस माइनस -10 एंड 25। अब 20 माइनस 10 कितना होगा, 10 होगा प्लस 25। तो he scored 35 मार्क्स एट द एंड ऑफ राउंड। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ सेकेंड वन, क्वेश्चन है एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मीन्स मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। तो हम गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं सबसे पहले। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एट मंडे -5 degree Celsius and then it dropped by 2 degree Celsius by on Tuesday। ट्यूसडे को उसमें 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ गई, मतलब वो डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर जितना था उससे और कम हो गया। तो इट इज डिक्रीज टू डिग्री सेल्सियस ऑन Tuesday। So the temperature, therefore the temperature of Srinagar at Tuesday को आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो कितना होगा, जितना -5 था उसमें 2 डिग्री और डिक्रीज हो गया, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। -5 में से 2 डिग्री को और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो -5 में -5 एंड -2 इट इज -7 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एट ट्यूसडे कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। रोज मीन्स यहाँ पर इंक्रीज होना, वो 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया वेडनेसडे का। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर था, तो हमें निकालना है। इट इज रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। तो हमें बढ़ गया है, तो हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। -7 डिग्री सेल्सियस में हम ऐड करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस को। Therefore the temperature of Srinagar at Wednesday -7 + 4 -7 + 4 होगा। अब यहाँ पर अपोजिट साइंस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मीन्स 7 - 4, तो 7 - 4 कितना होगा, 3। अब हमें नेगेटिव साइन लेना होगा कि बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ हम नेगेटिव साइन लेंगे। तो टेम्परेचर कितना होगा श्रीनगर का वेडनेसडे को, -3 डिग्री सेल्सियस। अब बाकी के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एट द particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक सी लेवल पर, जैसे सपोज किया है दिस इज अ सी लेवल, तो यहाँ से 5000 मीटर पर एक प्लेन है। ये डिस्टेंस कितना है, 5000 मीटर। इस डिस्टेंस, इस हाइट पर एक प्लेन
फ्लाई कर रहा है, देन उसी के एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर 1200 मीटर पर सबमरीन है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है। अब हमने बोला था कि अगर अबव द सी लेवल होता है, मीन्स हाइट पर बात करेंगे तो +500 होगा, बिलो द सी लेवल होगा तो माइनस नेगेटिव इंटीजर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम सी लेवल, कितनी हो जाएगी +5000 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ सबमरीन फ्रॉम सी लेवल इट इज -1200 मीटर। बिकॉज बिलो द सी लेवल है, वो नीचे की साइड है, तो हम नेगेटिव इंटीजर लेंगे। अबव द सी लेवल है तो वो हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, बिलो द सी लेवल है तो हम हमें टोटल, तो इस डिस्टेंस में हम नीचे जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी होगी, हमें इस बड़ी वाली, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं ना तो हमें माइनस करना पड़ेगा ऊपर वाली डिस्टेंस में से, तो -1200 मीट, तो 5000 + 1200 इट इज 6200 मीटर, मीन्स द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6200 मीटर, 6200 मीटर, ये इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होगा। अगर आप बिलो द सी लेवल की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर, अबव द सी लेवल की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, और जब भी इनकी वर्टिकल्स, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। हमें यहाँ तक तो ठीक है, हम यहाँ से जब आए तो यहाँ तक तो +5, फिर ये नीचे आना है तो माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम इस टाइप के इंटीजर को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इज बैंक अकाउंट, विदड्रॉ 1642 रुपीज फ्रॉम इट, मतलब इतने रुपीज 2000 रुपीज उसने डिपॉजिट किए और 1642 रुपीज विदड्रॉ कर लिए, मतलब निकाल लिए नेक्स्ट डे को। इफ withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposit? अगर हम विड्रॉल के अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिपॉजिट के अमाउंट को हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऑब्वियसली हम विड्रॉ मतलब पैसे निकालने के अमाउंट को नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पैसे को डिपॉजिट जमा करने के लिए हम पॉजिटिव इंटीजर का यूज करेंगे। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, मतलब पैसे निकालने के बाद उसके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस या अमाउंट पड़ा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है, वो हमें फाइंड आउट करना है फाइनली। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। आंसर 5, मोहन डिपॉजिटेड इन बैंक ₹2000, मोहन विड्रॉल from the bank of ₹1642. If withdrawal amount represented by negative integer if withdrawal amount is amount represented by negative integer, then deposit amount will be represented by
पॉजिटिव इंटीजर। अगर विड्रॉल अमाउंट को अगर हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम डिपॉजिट अमाउंट को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द अमाउंट remaining in the bank after the withdrawal, पैसे निकालने के बाद कितना अमाउंट बचा है। तो डिपॉजिट कितना किया था 2000, उसमें से 1642 को उन्होंने बाहर निकाल लिया। मीन्स हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस ही करना है, बट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव, दोनों को प्लस करना है। हमने दोनों को प्लस कर दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो 853, तो इट इज 358 रुपीज रिमेनिंग इन द बैंक अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। 358 रुपीज अमाउंट बचेगा आफ्टर द विड्रॉल इन बैंक अकाउंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। हम डिपॉजिट को पॉजिटिव इंटीजर से, विड्रॉल को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए यहाँ पर। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।